मेथड्स देखेंगे। अब हम देखेंगे डिस्टेंस क्या है, ठीक है, और उसके साथ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ठीक है। डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, और डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बीच में हम समझने की कोशिश करेंगे इनके बीच में कोई रिलेशन है तो वो कैसा है, इनके बीच में कुछ रिलेशन इस्टेब्लिश हो सकता है क्या, क्योंकि इसी बेसिस पे हमारे क्या होता है ओलंपियाड के क्वेश्चंस आ जाते हैं, और कभी कभी होमी भाभा में भी इस तरह के कॉन्सेप्ट्स को पूछ लिया गया है, ठीक है। तो हम समझने की कोशिश करेंगे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कोई रिलेशन इस्टेब्लिश हम कर सकते हैं क्या। अगर रिलेशन इस्टेब्लिश होगा तो हम उसको प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करेंगे। फिर हम देखेंगे यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ओके। यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, ठीक है। इन सब चीज़ों से हम समझेंगे कि हमारा यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म के साथ क्या होता है, और जैसे ही हम यूनिफॉर्म स्पीड के बारे इस यूनिफॉर्म में देखेंगे तो हम समझेंगे स्पीड के कॉन्सेप्ट्स को, और फिर हम समझेंगे इसके साथ डिस्प्लेसमेंट के साथ हम समझेंगे एक नए कॉन्सेप्ट को जिसको बोलते हैं हम वेलोसिटी, ठीक है। फिर हम समझेंगे एवरेज स्पीड, और फिर हम नॉन यूनिफॉर्म में समझेंगे एवरेज वेलोसिटी। समझ में आ रहा है, एवरेज वेलोसिटी जिसको हम बोलते हैं एवरेज वेलोसिटी, समझ में आ रहा है। तो हम समझने की कोशिश करेंगे इन सारे पैरामीटर्स को। हमको क्या दिखेगा, डिस्टेंस कैसा दिखेगा, डिस्टेंस का लॉजिक क्या होगा, डिस्टेंस क्या कहलाएगा, फिर हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट के साथ यूनिफॉर्म मोशन क्या कहलाएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होगा, और स्पीड के साथ एवरेज स्पीड, वेलोसिटी के साथ एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। और हम इसके बीच का रिलेशन इस्टेब्लिश करेंगे, ठीक है। तो हमारा बेसिक सा कॉन्सेप्ट जाता है अभी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है और उसके बीच का रिलेशन क्या है। तो हम पहले समझेंगे कि मेरे लिए डिस्टेंस का मायने क्या रखता है, मेरे लिए डिस्टेंस एग्जैक्टली क्या कहला सकता है, डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस कैसा दिखेगा, डिस्टेंस क्या होगा, ठीक है। तो हमारे लिए पहला सा कॉन्सेप्ट है डिस्टेंस का, ठीक है। डिस्टेंस को बोलते हैं टोटल पाथ ट्रेस्ड बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट। मूविंग ऑब्जेक्ट, और फिजिक्स के टर्म में ऐसा बोल सकते हैं, ऑब्जेक्ट की जगह डाल सकते हो आप बॉडी अंडर बाय ऑब्जेक्ट, बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट, और क्या बोल सकते हो आप अ बॉडी अंडर ऑब्जर्वेशन। फिजिक्स हमेशा क्या होता है, ऑब्जर्वेशन की स्टडीज है, हम ऑब्जर्व करते हैं उसी को, या जो हम एनालाइज कर सकते हैं उसकी स्टडी कर रहे होते हैं। तो इसको क्या बोल सकते हैं, टोटल पाथ ट्रेस्ड बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट, मूविंग ऑब्जेक्ट, जिसको क्या बोलते हैं आप यही बोलते हो कि इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड एज। तो इसको क्या बोल सकते हैं, मूविंग ऑब्जेक्ट को क्या बोल सकते हैं, बॉडी अंडर ऑब्जर्वेशन। कट टू कट लॉजिक है, ठीक है। तो जैसे आप क्या कर सकते हैं, जैसे हम क्या किए, हमारा एक ऑब्जेक्ट था ए से क्या गया, ए से गया बी पे, बी से क्या गया सी पे, और सी से चला गया डी। ये 10 था, ये 20 था, ये 30 था। 10 मीटर, 20 मीटर, दिस इज 20 मीटर, और दिस इज 10 मीटर। ये सारे क्या थे, डिस्टेंस। अब इसको समझो, ये आपका क्या है, हाउस है, और आपको कहाँ जाना है, स्कूल, ठीक है। तो आपको बी पॉइंट पे क्या है, बी पॉइंट पे एक ट्रैफिक सिग्नल है, जहाँ से जाने के बाद आप लेफ्ट टर्न लोगे, ठीक है। ये आपका रोज का रोड मैप है, आप घर से निकलते हो, फिर लेफ्ट लेते हो, फिर राइट लेते हो, फिर आपकी स्ट्रीट स्कूल आती है। तो क्या है, ये डेली मैप हो सकता है। पर अब हम इसको समझने की कोशिश करेंगे, डिस्टेंस क्या कहलाएगा और डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाएगा, ठीक है। या फिर आपका एक पार्क है, दो एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे। और आपका एक पार्क है, जो पार्क में क्या होगा,
एक स्क्वायर के फॉर्म में पार्क, ये 10 होगा, ये 10 होगा, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। अब क्या करने की कोशिश करेंगे, हम ये भी एक्सपेरिमेंट को पार्क में भी लेके जाके समझेंगे और स्कूल वाले में भी समझेंगे। जिन लोगों को स्कूल में समझ में नहीं आएगा वो कहाँ चले जाएंगे, पार्क में चले जाएंगे, क्योंकि खेलने के टाइम लोगों को ज़्यादा समझ में आने लगती हैं चीज़ें। तो वॉट यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड, यू विल फर्स्ट कंसंट्रेट ऑन स्कूल वाला एग्जाम्पल। इफ स्कूल एग्जाम्पल डजंट सूट्स यू, यू विल बी मूविंग बैक टू पार्क। ओके, हम पार्क में चले जाएंगे। नाउ विल गो टू द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीड, मतलब स्कूल वाला कॉन्सेप्ट। एनी डाउट? नो? सो व्हाट विल ट्राई टू डू हियर इज दैट दिस इज आवर इनिशियल पॉइंट। अब इनिशियल पॉइंट पे क्या हुए, आप निकले, तो हमारा क्या बोलता है, टोटल पाथ ट्रेस। क्या बोलता है ये, टोटल पाथ ट्रेस। अभी तक आपने जितने पाथ ट्रेस करोगे किसको, एक मूविंग बॉडी के लिए, ट्रेस बाय मूविंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या होगा, ए से बी गया है, मतलब क्या हुआ है, तो हमारा डिस्टेंस होगा जो, वो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हम नीचे लिखते हैं थोड़ा सा, डिस्टेंस जो हमारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए से ए बी गया है, मतलब ए बी गया है, ठीक है भाई। ए बी के बाद किधर गया, बी सी गया है, वेरी गुड, बी सी भी गया है, फिर किधर चला गया, वो सी डी चला गया है, करेक्ट। तो ए बी भी गया है, फिर बी सी गया है, फिर सी डी गया है, तभी तो स्कूल पहुंचा है। यही तो टोटल पाथ था जो उसने क्या किया है, ट्रेस किया है। यही टोटल पाथ था उसने जो ट्रेस किया है, करेक्ट। कहाँ से कहाँ जाने के लिए, एक पॉइंट से बी पॉइंट पे। अब हमारे लिए क्या होता है, एक नया कॉन्सेप्ट आता है जिसको बोलते हैं इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। तो इनिशियल पॉइंट वो होता है जहाँ से आप किसी ऑब्जर्वेशन को स्टार्ट करते हो, और यहाँ से मोशन क्या होती है, मोशन जहाँ से क्या होता है, स्टार्ट होता है, या बॉडी मूव करना स्टार्ट करती है। तो हमारा ऑब्जर्वेशन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से। आप अपने पड़ोसी के घर से तो नहीं निकलोगे, अगर वो एडैस घर पे, एडैस नाम के एक बंदे का घर है, तो आप एडैस के घर से तो निकलोगे नहीं। आपका इनिशियल पॉइंट क्या होगा, आपका ही घर होगा। और ये डी डैश भी नहीं हो सकता, किसी दूसरे का स्कूल भी नहीं हो सकता, वहाँ पे आप नहीं भी जा सकते, क्योंकि आपके स्कूल में ही जाओगे, दूसरे के स्कूल में नहीं जाओगे, करेक्ट। तो हमेशा इनिशियल और फाइनल पॉइंट की बात करते हैं। तो डी मेरा क्या होगा, हमेशा फाइनल पॉइंट होगा, मतलब जहाँ मुझे फाइनली जाना है, द पॉइंट वेयर फाइनली द ऑब्जेक्ट विल बी मूविंग टू। तो दिस इज माई इनिशियल पॉइंट, दिस इज माई फाइनल पॉइंट। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ए बी कितना था, 10 था, बी सी कितना था, 20 मीटर था, और सी सी कितना था, और सी डी कितना था, 30 सेंटीमीटर था। तो टोटल कितना हो जाएगा, ये टोटल कितने थे, मीटर में थे, तो 10, 20, 30, 60 मीटर, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ में आया स्कूल वाला। अब समझ में आते हैं हम पार्क वाले एग्जाम्पल, ठीक है। पार्क में क्या था, आप क्या करते हो, एक राउंड लगाते हो, ठीक है। आप क्या लगाते हो, 1 राउंड, एक राउंड लगाते हो आप। तो अब क्या करोगे, अगर मानो मैं ये अब समझो यहाँ पे, अब ये इसके लिए आप एक पॉइंट को क्या बोला, अब सीधो मान लो आपको ए बी सी डी कॉर्नर्स है, तो आप क्या करोगे, ए से स्टार्ट करोगे या फिर बी से स्टार्ट करोगे। पर जब एक राउंड आप मारोगे, वंस यू मेक अ कंप्लीट अ राउंड, यू विल बी कमिंग टू सेम पॉइंट, मतलब बी पे आओगे, करेक्ट। जैसे मैं बोलूँगा कि अगर ये सर्कुलर ट्रैक है और सर्कुलर ट्रैक पे मेरे को 1 राउंड लगाना है, ये मेरा सर्कुलर ट्रैक है और सर्कुलर ट्रैक पे मेरे को 1 राउंड लगाना है। तो अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा, इफ आई एम स्टार्टिंग हियर, आई विल कम बैक टू सेम पॉइंट, करेक्ट। तो हम स्टार्ट भी यहीं से करेंगे और स्टॉप भी क्या करेंगे, यहीं से करेंगे। क्यों, क्योंकि मैं 1 राउंड की बात कर रहा हूँ, तो कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ कि ये ए से कहाँ चला गया, 1 राउंड लगाया, तो 1 राउंड लगाने में कहाँ जाएगा वो, अगर 1 राउंड लगाएगा तो क्या करेगा, डिस्टेंस कितना ट्रैवल होगा, इसमें टोटल पाथ कितना ट्रैवल होगा। पहले वो तो जाएगा ए से बी पे, फिर बी से जाएगा सी पे, ए से अगर स्टार्ट किया तो ए से जाएगा बी पे, बी से जाएगा सी पे, और सी से जाएगा डी पे, और फिर डी से जाएगा ए पे, ऐसे करेगा। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 10 + 10 + 10 + 10 कितना हो जाएगा, 40, ठीक है। एक और एग्जांपल समझ लो यहाँ पे, तो टोटल डिस्टेंस इसमें कितना होगा, 40। अगर मानो वो एक स्क्वायर शेप ऑफ क्या है, फील्ड है, इस स्क्वायर शेप में क्या हो जाएगा, अगेन क्या हो जाएगा, ये भी 10 होगा, ये भी 10 होगा, ये भी 10 होगा, ये भी 10 होगा, और ये टोटल कितने हो गए, ए बी सी डी, ये 4 हो गए। अब क्या किया, मैंने बोला कि वो सिर्फ ए से कहाँ तक जा रहा है, सी पे जा रहा है। ए से कहाँ पे जा रहा है, सी पे। तो ए से स्टार्ट किया और वो जा रहा है किधर, सी पे। तो टोटल डिस्टेंस इसमें कितना हो जाएगा, यहाँ पे डिस्टेंस का केस क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी, और सी डी होगा क्या, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि वो कहाँ पे रुक गया है, सी पे ही क्या कर गया, स्टॉप कर गया, इसके आगे वो गया ही नहीं,
तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी कितना हो जाएगा 10 मीटर प्लस 10 मीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 मीटर। तो डिस्टेंस बताता है कि टोटल डिस्टेंस हमने कितना ट्रैवल किया है या टोटल कितना पाथ ट्रेस किया है किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने। अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। ठीक है, लिख लो इसको। ठीक है, अब हम समझने की कोशिश करेंगे डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को बोलते हैं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन किसका, बिटवीन इनिशियल आ गया एंड फाइनल पॉइंट। इनिशियल एंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। इनिशियल और फाइनल पॉइंट के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। प्लस, ठीक है, अब हम समझना इससे हम रिलेशन निकालने जा रहे हैं। ठीक है, क्या निकालने जा रहे हैं, रिलेशन। इन दोनों के बीच रिलेशन कैसा एस्टैब्लिश होगा हम ये समझने की कोशिश करेंगे इसमें। तो देखो क्या होगा कि जैसे इनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात हो रही है। कौन सी डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जब भी होगा तो क्या होगा, एक तो चीज आ रही है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब हम देखते हैं फील्ड वाला एग्जांपल। ठीक है, फील्ड वाले एग्जांपल में क्या था, हमने ए बी सी डी, ये मेरे क्या थे, फील्ड। ठीक है, मतलब ये मेरा पार्क था। ये एग्जैक्टली क्या है, तुम्हारा पार्क। ठीक है, अब इस पार्क के अंदर मैं बोला कि आप क्या कर रहे हो, ए कॉर्नर से किस कॉर्नर पे जा रहे हो, सी कॉर्नर पे। तो ए से किधर जा रहे हो, एक्सपेरिमेंट पे किधर जा रहे हो, ए टू बी। तो ए मेरा क्या होगा, इनिशियल। ए मेरा क्या हो जाएगा,